शांति बाबा। आज 4 जुलाई 2024 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। आंखें सबसे पहले विकार की तरफ जाती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि आंखों को सौम्य बनाना है, विकारों से मुक्त करना है, तभी आत्मा जो है ना वो निर्विकारी अवस्था में आ पाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि अपने चरित्र का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक पिता के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि। मानव बुद्धि का मतलब हो गया आसुरी बुद्धि, पूरी तरह से रावण के प्रभाव में है। क्रिमिनल आइज्ड है ना, आंखों में विकार भरा पड़ा है। एक होते हैं सिविल आइज्ड, सौम्य आंखें, निर्विकारी आंखें। दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज्ड, विकारी आंखें। तो देवताएं हैं निर्विकारी, सिविल आइज्ड हैं वो, उनकी नजरों में विकार नहीं है। और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विकारी, क्रिमिनल आइज्ड, पूरा विकार से भरा हुआ है, उनकी नजरों में ही विकार है, उनके ख्यालात ही विकारी होंगे। क्रिमिनल आइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते, और जो आंखों में विकार है तो वो हमेशा रावण की जेल में पड़े रह जाएंगे। रावण राज्य में सब है क्रिमिनलाइज्ड, सब के सब विकारी नजरों में है, नजरों में ही उनके विकार है। एक भी सिविलाइज्ड नहीं है, एक का भी नजर में विकार नहीं हो, ऐसा एक भी नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज्ड से बदलकर सिविलाइज्ड बना रहे। हमारी नजर तक से बाबा विकार हटा रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में ज़्यादा, और कोई थोड़ा और अलग तरह का। तो जब सिविल आइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज, भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। फिर आत्मिक रूप में ही देखेंगे ना, तो फिर विकार तो रहेगा ही नहीं। नजर में ही विकार नहीं है तो नजर में विकार नहीं होने का मतलब खुद को भी आत्मा समझ रहे हैं, सामने जो भी हैं उनको भी आत्मा समझ रहे हैं। तो आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे। आत्मा ही एक दूसरा का आत्मा के रूप में देखेगा तो विकार आएगा कहाँ से। विकार तो शरीर के भान से ही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ। बहन और भाई के भी भान से निकाल दो, भाई भाई समझो। ये भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लेवे। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, ये शरीर छोड़ना भी है बाबा की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले पिता की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहे। नजर में विकार है तो वो भीतर भीतर
ऊपर उठने नहीं देगा। मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूलें होती जरूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे, एकदम अंत समय में पाएंगे, तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं, तब पूरी तरह से सौम्य रहेंगे। फिर वो पुरानी ब्रदरली प्रेम रहेगा, भाईचारा, जो भाई भाई का आत्मिक प्यार है वो उस समय फिर रहेगा, जब अपनी अवस्था हमारी श्रेष्ठ बनेगी। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। जब आत्मिक अवस्था में रहेंगे तो भाई भाई वाला प्रेम जो है वो बहुत श्रेष्ठ होगा। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती। जब आत्मिक अवस्था में तो विकार आएगा ही कहाँ से, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा परम उद्देश्य तो पूरी बतलाते हैं, पूरा पूरा बाबा स्पष्ट रूप से हमारा परम उद्देश्य हमारे सामने रखते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये हमारे में खामी, फिर हमें अपनी खामियां देखनी है कि करके रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आए और अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी ना उठाओ, वो भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज से ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद ना आए सिवाय बाबा के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठीकरियां, कहाँ शिव बाबा की याद, कहाँ ये पुरानी पुरानी चीजें आ रही है, बहुत अच्छा था ये बचपन का मेरा ये था वो। बाबा कहते हैं कहाँ ये ठीकरियां हैं और कहाँ शिव बाबा है। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। नहीं है बाबा, हर एक को कम से कम 6 घंटा सेवा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सरकार की सेवा 8 घंटे होती है, परंतु पांडव सरकार की सेवा कम से कम 5 से 6 घंटा जरूर करो। विकारी मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सतयुग में है निर्विकारी दुनिया। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रखनी चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे, इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वो जैसे फ्रेश ताजा रहेंगे, एकदम तरोताजा बोलते हैं ना, वो तरोताजगी रहेगी हमारी अवस्था। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुशी होगी, यहाँ भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। यहीं पर बाबा पीछे का ज्ञान दे दिए, आगे का बता रहे हैं, तो यहाँ पर ही हम इतना खुश हो जाएंगे, खुशी से भरपूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं यही खुशी साथ में ले जाना। अंतमति सौगति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। अभी बाबा मत दे रहे हैं, फिर गति देंगे सतयुग में। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। इन सब बातों को सूक्ष्म स्तर पर बुद्धि में बिठाने के लिए ना बहुत मंथन करना पड़ता है। बाबा तो है ही दुखहर्ता सुख करता। तुम कहते हो हम बाबा के बच्चे हैं, तो किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सेवा करते हैं तो बाबा उनकी महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा योगी है। जो सेवा योग्य बच्चे हैं वो निर्विकारी दुनिया में हैं। उनके लिए जो उनकी दुनिया है ना, वो पूरा निर्विकारी है। वो अपने चारों ओर विकार, खुद में भी विकार नहीं रखते हैं और अपने आसपास उनके प्रभाव से भी विकार
समाप्त हो जाने लगता है। तो जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं वही अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। हमारी नजरों से बाबा विकार हटा रहे हैं। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनल आइज्ड होगा वो पाप जरूर करेगा। उनकी सोच में ही विकार है ना, तो वो पाप करेगा ही। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है, ये है पतित दुनिया। ये अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। जो ऐसा बोल कर जा रहे हैं कि ज्ञान अच्छा है बाद में फुर्सत में आएंगे, वो बाबा कहते हैं कभी नहीं आएगा। ये तो बाबा की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। इतना बड़ा कुछ मिल रहा हो तो कितना झट से करना चाहिए। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। बाबा को छोड़कर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधा बाबा कहते हैं ना, जबरदस्त बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है कि नाक से पकड़ के गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। भूकंप होती है ना तो पहले थोड़े ही पता पड़ता है। जब भूकंप आता है तो एक क्षण पहले भी पता होता है। नाटक अनुसार होनी है जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बॉम्ब्स का तो थोड़ा सा आगे पीछे से पता लगते रहता है कि यहाँ फेंकने वाला है, फूटने वाला है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का तो एक क्षण पहले तक कुछ भी पता नहीं है। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर सरकार रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है। तो बाबा बैठ समझाते हैं सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। हमारी बुद्धि कहाँ भटकने लगती है? बाबा कहते हैं हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, पवित्र आत्मा बनना है, और उसके लिए अपनी नज़रों से, अपने हर सोच संकल्प से पूरी तरह से विकारों को हटाना है। ये तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है पूरी तरह से। दुनिया में तो पूरा विकार भरा पड़ा है। तो तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। हमें अभी क्या बनना है? आत्मिक रूप में आना है, निर्विकारी बनना है। मेहनत है, ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है। मासी का घर नहीं है ऊंच पद पा लेना। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। जिनके आत्मिक अवस्था में रहते हुए सारे विकार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकार को हटाएंगे उतना ज़्यादा ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते ज्ञान उठा नहीं सकते। जब तक पवित्रता नहीं आएगी विचारों में तब तक ज्ञान भीतर जाएगा ही नहीं। वो पद भी कम पाएंगे, उनको पद भी बहुत कम मिलेगा। फिर इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनलाइज। जो ज्ञान में नहीं उनके तो पूरी तरह से वो विकारी है ही। सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। उस समय जो है पूरी तरह से बाबा कहते हैं सब कुछ एकदम सौम्य होगा, सुखद होगा। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। पूरी तरह से विकारों से मुक्त बनो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तब 100% आत्म अभिमानी बन सकेंगे। अपने को भी आत्मा समझना है, बाबा को भी निरंतर याद में रखना है, तब ही हम पूरी तरह से आत्मिक अवस्था में आ पाएंगे। इसका अभ्यास करने से होगा ये चीज़। कोई को भी अर्थ समझाना है, कोई भी मिले उसको बाबा का ज्ञान देना है। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। सतयुग जब आ जाएगा ना तो फिर पाप का कुछ बात तक नहीं रह जाएगा। वो है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सिविलाइज्ड।
निर्विकारी, संपूर्ण, संपन्न, संपूर्ण, निर्विकार। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है, चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, बस एक लकीर भर रह जाता है, एकदम नील नहीं होती है, पूरा विलुप्त नहीं होता है, कहेंगे प्रायः लोप हो गया, मोटा मोटी लोप हो जाता है, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो, खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। शिक्षक पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग शिक्षक के साथ रहता है ना। जब कोई शिक्षक पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग उनसे जुड़ता है, तो शिक्षक जो मत देंगे वही पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर शिक्षक अथवा बैरिस्टर बनेंगे, इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती है। यहाँ पढ़ाई हो रही है, 100% संपूर्ण पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षक के साथ बुद्धि जोड़नी है और फिर उसके अनुसार पद मिलेगा। इसमें कृपा और आशीर्वाद की बाबा कहते हैं कोई बात ही नहीं है, माथा टेकने की भी दरकार नहीं है। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है, ये एक इज्जत देनी होती है, ये शिष्टाचार हो गया। अहंकार नहीं दिखाना है, फिर वहां पर फिर अहंकार भी नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको एक पिता की ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है, भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। हम जो नास्तिक समझते हैं, जानते हैं, और जो अज्ञान काल में जब नास्तिक जिसको बोला जाता था उसमें बहुत का फर्क है बाबा। तुम कहते हो वो बाबा को ही नहीं जानते हैं इसलिए नास्तिक हैं, निधन के हैं इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वो है अल्पकाल के लिए, सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। निधन के हो गए, गरीबी आ गई, कमी हो गई, तो अशांति आ गई। बेहद के पिता बेहद के सुख का वर्षा देते हैं, हद के पिता से हद के सुख का वर्षा मिलता है। ये वास्तव में है दुख का काम कटारी का वर्षा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ये वास्तव में जो लौकिक पिता है, वो लौकिक पिता वो तो विकार से पहले जो जन्म हुआ, तो काम कटारी का ही वर्षा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सारा कुछ दुख से ही सब एक सारे बातें जुड़ी हैं, तो दुख ही दुख मिलता है। बाबा कहते हैं मुझ पतित पावन पिता को याद करो, इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। सृष्टि चक्र का सहज ज्ञान है, बाबा का सहज याद है। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड होंगे, सब के सब निर्विकारी थे। देह अभिमानी को विकारी कहा जाता है, क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है, और आत्माभिमानी को सिविलाइज्ड। निर्विकारी तो सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता, निर्विकारी विकार रहित हैं, तभी तो उनका ख्यालों में, विचारों में, नजरों में विकार नहीं है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को ये याद भी नहीं रहता क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है, बुद्धि में विकार भरा हुआ है ना। तो बाबा की बात अंदर जाके रहेगी, टिकेगी कहाँ से? अगर किसी तरह से थोड़ा कुछ अंदर गया भी तो अंदर जगह नहीं मिलेगा, तो वापस बाहर आ जाएगा। तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाबा कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरा है कि काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। कब किस क्षण क्या होगा और वो भी विनाश के संबंध में कुछ भी नहीं सोचना है, विचारना है, देरी नहीं करनी। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, चतुर सुजान पिता से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान है, सब ज्ञान है, सब तरफ से हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं बाबा हमें। और उसमें बाद हम अगर चतुराई करते, मतलब चौतरफा 4D कैमरा CCTV बाबा का लगा हुआ है, और उसके बाद हम बोलेंगे कि हम कोई चीज़ छिपा लेंगे, तो बाबा कहते हैं इसमें माथा लगाने से, इसमें पुरुषार्थ करने से, इसके बारे में, इस दिशा में चलने से बेहतर होगा कि हम महसूस करें बाबा की शक्तियों को, बाबा की निकटता को महसूस करेंगे और तब उस अवस्था में रह करके कार्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं सर्व पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। उस शक्ति का इस्तेमाल होगा, उस शक्ति में हम जब जुड़ेंगे तो हमारे सारे पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। कई बच्चे चतुर सुजान पिता से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो जाए, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। चतुराई बाबा के सामने तो कम से कम मत करो। दुनिया के सामने तो दुनिया सब चतुराई कर रहा है, सब एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। बाबा कहते हैं मेरे सामने भी करते हैं। जो चतुर सुजान है वो तो सीधा अगर उदाहरण से समझना है तो 4D कैमरा लगे, 3D होता है ना, बाबा के पास 4D कैमरा है। कोई भी सोच विचार कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा छिप सके, और उसके बाद हम सोचते हैं हम छिपा लेंगे और चतुराई कर लेंगे, वो भी बाबा से। और गजब का वरदान दिया आज बाबा ने। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन के भिन्न भिन्न बंधनों में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति में रहना। हाँ जी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि संतुष्ट को संतुष्ट रखना, स्नेही को स्नेह देना, सहयोगी के साथ सहयोगी बनना, ये महावीरता नहीं है। लेकिन कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। कमजोर को कमजोर समझ छोड़ न दो, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाओ। कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनाओ, तब कहेंगे महावीर, अथवा सब पर उपकार करने वाले। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता रह न जाए, अनमोल कहीं जीवन, आखिर में मिले तुझको
न